मेरी सासू माँ का डिमांड है कि ऐश्वर्या राय जैसी बहू चाहिए। अरे क्या मैं लगती लगी। मैंने सुबह में कॉल की प्रशासन को, तो प्रशासन बोली आप कौन बोले, तो मैंने अपना नाम बताया, तो बोले नहीं यहाँ पर कोई लड़का नहीं आया था। उन्होंने डायरेक्ट मुझे हाथ पे उठाए, बहुत कुछ बोले, तो मैंने चुपचाप से बैठ गई। फिर मुझे खाना वाना कुछ नहीं दिया गया था। जो मीडिया उडिया वाला भैया आते हैं जो हमसे पूछते, तो मैंने उनको बताती हूँ कि नहीं खाए, तो वो लोग हमको ला के दे देते। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी का ये पूरा हाथ है। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मेरी सासू माँ और हस्बैंड का ये सब चीज़ के साथ मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड मतलब किस टाइप का फ्रॉड? पहले लड़का आपको विश्वास दिलाया, कितने साल से आप उसके साथ में रिलेशनशिप में हैं? 5 साल से। 5 साल से। और शादी कब की आप? 26 तारीख को, 26 दिसंबर। लड़का के मर्जी से शादी हुआ है? हाँ, लड़का की मर्जी से। पूरा समाज के सामने हुआ है? पूरे समाज के सामने हुई। आखिर क्या वजह है जो लड़का अभी आपको छोड़ करके फरार है? ये क्या मैं लगती लक ऐश्वर्या राय जैसी बहू। ये मेरी सासू माँ का डिमांड है कि ऐश्वर्या राय जैसी बहू चाहिए। अरे क्या मैं लगती लग चाहिए। जहाँ की कहा जाता है कि दहेज प्रथा काफी कानूनी अपराध है, वहीं पे आज 51 लाख का डिमांड किया जा रहा है। आखिर इसका वजह क्या? लड़का करता क्या है, क्या करता है लड़का? लड़का कुछ नहीं करता है, उसका कपड़ा का दुकान है पार्टनरशिप पर, चौक पर। सासू माँ मुझे बोली थी, पहले हमारी बात होती थी तो सासू माँ मेरे बोली थी, फिर मेरे पेरेंट्स लोग को भी बोला गया, चाचा लोग को भी बोला गया है ये बात कि क्या मन लगते लग दीजिएगा तभी हम लड़की की शादी करेंगे। अच्छा, सुनने में आया है कि सोशल मीडिया द्वारा हमें ये सुनने में आया कि आप 9 लाख रुपया भी लड़के को देती थी। हाँ, लड़का को 9 लाख रुपए हम दिए हुए हैं, एक डायमंड रिंग भी दिए हैं। यहाँ तक मैंने उसका एग्जामिनेशन फॉर्म और ये सब भी हम भरते थे खुद। अच्छा, एक सवाल है, जेन्युइनली सवाल है एक, कि आखिर आप लड़के को 9 लाख रुपया दी थी, आखिर वो रुपया आया कहाँ से आपके पास? मेरे मारूगंज में 2 दुकान है, ठीक ना? तो वो जैसे कि कुरकुरे, बिस्किट, सिगरेट विगरेट ये सब बिकता है मेरे मारूगंज में दुकान में, ठीक? तो बिकता है तो फिर मेरा 2 दुकान होता है। उसको क्या कहते हैं, किसी कस्टमर का जो पैसा वैसा आता है ना, हाँ महाजन, महाजन का पैसा आया हुआ था। तो घर की मालकिन हम ही हूँ, सबसे छोटी बेटी हूँ और घर की मालकिन, क्योंकि मेरे 4 भैया हैं ना, 4 भैया के बाद एक हम, सब भैया लोग का अपना बिजनेस करते हैं, हम अकेले रहते हैं। तो चाबी भी मेरे ही पास रहता है। तो ये घर जो है लोन पे घर है। तो एक टाइम ऐसा मुश्किल आया था कि सब पैसा लेने के यहाँ पहुंचा हुआ था। तो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने बोला कि मुझे पैसा ही सर जरूरत है, तभी मैंने उनको पैसा दी थी। लेकिन एक बार 9 लाख रुपए मैंने नहीं दी थी, एक बार 1,45,000 हफ्ता में ऐसे कर करके मैं उनको दी थी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके आप लड़के को पैसा दे जी दी। हाँ। और ये डायमंड रिंग जो आपने बोला कि वो भी हम गिफ्ट किए हैं लड़के को, वो किस तरह से आप बनवाए थे? वो भी थोड़ा सा पैसा वैसा करके मैंने बनवाई थी। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा जैसे कि मेरे भैया सब, मेरे चारों भैया है, कभी वो भैया हमको 200 रुपये दे देते, कभी वो भैया मिलकर हमको पैसा दे, क्योंकि हम सबसे घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, तो वही हमको पैसा दे देते। तो वही 35,000 के, 35 की 40 35,000 के मैंने उसको डायमंड बना के दी थी नाला पर से। यहाँ क्या क्या व्यवहार क्या है आपकी सासू माँ के आपके प्रति? आज तो हमको मारा तो नहीं गया है, ठीक ना? आज हमको मारा नहीं गया। हाँ, मंगलवार की हमारी शादी हुई थी, ठीक ना? मंगलवार के मेरे हस्बैंड को लेके गए। बुधवार को हमको जैसे कि वो एक प्रशासन आए थे, तो प्रशा एक लेडीज थी, एक जेंट्स थी। लेडीज ने मुझे बहुत रफ रफ लैंग्वेज यूज वर्ड बोली थी। तो मैंने वहाँ पे गेट पर भैया से अपनी बात कर रहे थे, तो भैया से बात कर रहे थे, तो भैया को बोले भैया देखो ना, ऐसे ऐसे हमको बोला जाता है। प्रशासन द्वारा बोला गया? जी हाँ, लेडीज प्रशासन थे, वो उसने बोले। तो मुझे रफ रफ लैंग्वेज बोली, तो मैंने अपने भैया के पास रोका, मैं बता रही थी। तो मेरी सासू माँ ने गेट लगाने की कोशिश की, तो मैंने मतलब अपना हाथ अंदर किए ना, तो मेरी कलाई पूरा दाब दी और बाल हिच के मारने लगी। तो मैंने रफ लैंग्वेज यूज की वहाँ पे और मारने लगी पूरा, तुम भूल जाओ। समाज ने मुझे बचाने की कोशिश की, वही बचाए। फिर बचाने के बाद फिर मैंने ये पूरा रोने वोने लिया, तो महिला आयोग वाली दीदी लोग सब आई, उनको फ़ोन किए, सब आए। तो फिर प्रशासन सबको बुलाया गया, फिर प्रशासन को बुलाया गया, फिर हमको अंदर एंट्री करवाया गया। मैंने खूब रोने-वोने लगी थी। फिर बायपास थाना गए, बायपास थाना ने कोई एक्शन नहीं लिया, प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया। फिर अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि प्रशासन जिस दिन मेरी शादी हुई थी ना, उस दिन मेरे हस्बैंड को 8-9 बजे लगभग यही टाइम हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड को लेके गए थे। तो मैंने उनको बोली थी कि कहाँ आप लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने बोले बायपास थाना वाले प्रशासन कि हम लेके जा रहे हैं बात करने के लिए, बड़े बाबू बात करेंगे। तो मैंने बोली क्या बात करना है? तो बोले नहीं पता, लेकिन कुछ बात करना है। तो मैंने बोली मैं भी चलती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुमको नहीं जाना है, हम खुद यहाँ पहुँचा देंगे। तो मैंने बोली ठीक है। मैंने वो ये भी बोली थी कि कितना देर में? तो बोले आधा 1 घंटा में ये आ जाएँगे। तो मैंने बोली ठीक है। मैंने 3 बजे 2 बजे रात तक मैंने वेट की, नहीं रिसीव मतलब कोई नहीं आया। तो मैंने बोली ठीक है कोई बात नहीं। फिर लड़का का मौजूदगी यहाँ पे नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो फिर मैंने बोली सुबह में एक बार बात करें, देखे शायद रात भर रखने के लिए होता है ना दी, तो रात भर रखने के लिए। तो मैंने सुबह में कॉल की प्रशासन को, तो प्रशासन बोली आप कौन बोले, तो मैंने अपना नाम बताया, तो बोले नहीं यहाँ पर कोई लड़का नहीं आया था।
उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, जबकि मैं बोल रही हूँ कि आप तो लेके गए थे, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मैं वहाँ फुटेज दिखा सकती हूँ कि आप लेके गए थे, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं मेरे पास कोई लड़का नहीं है। तो यहाँ तक मुझे मानना होता है कि प्रशासन आया और आपके थ्रू लड़का गायब होता है, इसका मतलब व्यापार थाना ये सब पैसा लिया हुआ है, ऐसे तो थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो प्रशासन पैसा ले लिए। पूजा का साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन द्वारा लड़के को भगाया गया है। बाईपास जो थाना का जहां से ये उम्मीद कर रही थी कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा, सुरक्षा मिल सकती है, वहीं से इनका जो है भरोसा तोड़ा गया, फ्रॉडगिरी किया गया और प्रशासन द्वारा लड़के को भगा दिया गया। और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे आपके फिर साथ? उसके बाद वो प्रशासन लेके गए, सुबह में हमको मारपीट हुआ, फिर पूरा तबीयत खराब हो गया, तब हमको यहाँ पर रखा गया। तो मीडिया उडिया के सामने हम बोला गया बुधवार को कि हम इसका ख्याल रखेंगे, ये मेरी ख्याल रखेगी, मतलब रिस्क कौन लेगा, तो हम एक दूसरे का रिस्क हम ले लिए, ठीक। जैसे अच्छा, सासू माँ। सासू माँ मेरे लिए, हम उनका लिए, तो लेकिन सासू माँ बोली अपना खाना उना अपना देख खाएगी अपना। तो मैंने सुबह में ऊपर गई, तो ऊपर गए तो मैंने माँ को बोली कि माँ कि क्या काम, कौन सा काम करना है, तो माँ बोली कि हमको कोई काम नहीं करवाना है, गेट लगा लेते। तो मैंने बोली कि ठीक है, मैंने बोली कि नहाना वहाना है, तो बोली नहीं तुम जानो अपना कहाँ नहाएगी, गाली बक बक के। फिर मैंने बोली खाना खाना है, डॉक्टर को बुला देते थे, तुम मर जाएगी, प्रश्न है। मैंने बोली ठीक है। फिर उसी टाइम मेरी ददिया सास आ गई, ददिया सास आई, दादी सास आकर हाँ वही दादी सास आए, तो पूरा पूरा हमको गाली उली पूरा बकने लगी, आलतू फालतू पूरा बकने लगी। तो बकने के बाद फिर मैं सुन रही थी, लेकिन हद से ज्यादा गाली उली बकने लगी। तो मैंने बोली कि एक बार अपने पोते से भी, अपना बेटा से भी पूछ लीजिए कि उन्होंने गलती की है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे हाथ पे उठाए, बहुत कुछ बोले, तो मैंने चुपचाप से बैठ गई। फिर मुझे खाना वाना कुछ नहीं दिया गया था, जो मीडिया उडिया वाला भैया आते हैं जो हमसे पूछते, तो मैंने उनको बताती हूँ कि नहीं खाए, तो वो लोग हमको ला के दे देते। तो फिर सुबह में, कल सुबह का बात है, कल रात भर मैं ऐसे ही रही। तो सुबह में क्या हुआ, सुबह में मेरी दादी सास और फिर मेरी सासू माँ और मेरी ननद, दो तीनों को आए, मैं पीछे वाला रूम में सोई हुई थी। आई, मेरा स्टोर रखा हुआ, पूरा गर्दन के पास एकदम लपेट के मुझे जान लेने की कोशिश की, और मेरी ननद मेरे पेट पे 4-5 लात मारी, भागी, तो मेरे मोहल्ला वाला मुझे बचाए, मोहल्ला वाला एकदम पूरा बचाए। फिर सासू माँ कहती है कि हम मरबे नहीं किए, ये नहीं किया, लेकिन मोहल्ला वाला देख लिया था इस टाइम, इसलिए बोला गया उनको। फिर उसके बाद मैंने जब मीडिया वाला आए, तो मैंने प्रशासन को फोन उन करे, मेरी सासू माँ सुन लिए, तो जल्दी से मेरी जो दादी सास थी और मेरी ननद, दोनों को यहाँ से फिर भगा दिया गया। आपके हस्बैंड से कितने दिन से बात नहीं हो रही है? 1 दिसंबर की रात ही हमारी बात हुई थी। 1 दिसंबर से बात नहीं हो रही है। नहीं। क्या लगता है कि हस्बैंड यहाँ आना चाह रहे हैं या आपकी सास का इसमें पूरा हाथ? क्योंकि वो अपनी मम्मी का सारी बात मानते हैं। अच्छा, मम्मी का सारी बात मानते हैं इसीलिए? क्योंकि जिस दिन हमारी शादी हुई थी ना, उस टाइम मैं वॉशरूम गई थी, तो मेरी सासू माँ या मेरे ससुर जी का, दोनों में से किसी का फोन आया था। तो उन्होंने बोले, कुछ बोले थे, तो इन्होंने बोले क्या कि आपको जो सही लगता है पापा आप कीजिए, हमको इस सबसे कोई मैटर नहीं है। ऐसा बात हुआ था। जब हम महिला थाना कल गए, तो महिला थाना मुझे दिखाया गया है, वो मेरे खिलाफ केस किया हुआ है जो। तो मुझे समझ में आया कि इसके मतलब पापा ने केस किए थे, खाली सिर्फ साइन इनसे लिया गया। अच्छा, केस इधर से हो चुका है आपके खिलाफ? हाँ, मेरे खिलाफ केस हो चुका है। अच्छा, कौन केस किया है? मेरे ससुर जी और मेरे सास जी। अच्छा, आपके खिलाफ आपके ससुर और आपके सास केस किए हैं और आपके जो है हस्बैंड? हस्बैंड तो केस नहीं किए, लेकिन मजबूरी में आकर बेचारा हम साइन किए। अच्छा, मजबूरी में आके वो साइन किए हैं। हम्म। और क्या लगता है आपको कि अभी आपका फिलहाल में खाना पानी जो भी है कैसे चल रहा है? मोहल्ला के थ्रू आता है, एक दादाजी हैं, मतलब मोहल्ला में जो बुजुर्ग लोग तो दादी जी कहलाते मेरे, तो एक दादाजी हैं, तो उन्हीं के थ्रू मुझे खाना पानी उन्हीं मिले। आज सुबह में वही दादाजी मुझे खिचड़ी और पानी उन्हीं ला के हमको दिए, तो वही मैं खाई थी। इस तरह से पूजा कितना दिन आप अपना जीवन यापन कीजिएगा? जब तक मुझे इंसाफ ना मिले। पूरा लड़ने के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल, कभी कभी मैं टूट जाती हूँ, जैसे मीडिया वाले आते हैं, कुछ रफ लैंग्वेज यूज करते हैं, प्रशासन हमसे कुछ रफ लैंग्वेज बोलते हैं आलतू फालतू। तो ऐसा लगता है कि मैं जाकर अब ट्रेन के नीचे कूद जाऊँ। फिर मैं सोचती हूँ, मेरे हौसला बढ़ा देते हैं। मैं सर से जब कॉल करती हूँ किसी भैया लोग से, तो बोलते तो कहते पागल हो, तुमको इंसाफ मिले, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि जितने भी लोग आपको गलत ठहरा रहे हैं, क्या आप सच में गलत हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, एक टाइम मैं गलत की, किसी से इतना ज्यादा प्यार कर कर, अपने लाइफ का हर एक चीज उनको दे कर, ये सब चीज मैंने गलत की, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। जो जो चीज आप झेल रही हैं अभी पूजा, क्या आप चाहती हैं कि लड़कियों को इस चीज से कुछ सीखें? फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि कोई भी लड़का या लड़की हो जो किसी के साथ लाइफ में है, मतलब रिलेशन में या प्यार व्यार करते, तो प्लीज मूव ऑन कर हो जाए।
क्योंकि बेटर रहेगा, मूव ऑन ही बेटर है। क्योंकि अभी तो प्यार व्यार कर लेते हैं, जो भी करना रहता है वो कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो मम्मी पापा से पूछते नहीं है, और उसके बाद पूछते नहीं, और जब शादी का टाइम आता है तो अपनी मम्मी से पूछते हैं, मम्मी हम मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो उस टाइम तो अपनी मम्मी पापा की बात तो मान लेते हैं, ये नहीं देखते कि किसी के लाइफ के साथ कितना खिलवाड़ हुआ है। अगर टाइम पास करना है तो गेम खेलो, सबसे बेटर है। किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हो वो बेटर नहीं ना। अगर तुम्हारी ही भैया के साथ, तुम्हारे ही भाई के साथ, अगर तुम्हारी बहन के साथ वो होता है तो अच्छा लगेगा। और पहली बात, अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फैमिली लोग है ना अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, वो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते। मैंने, मेरे भी फैमिली, मेरे चाचा, मेरे भैया, वो सब बोलते थे कि इस घर तुम्हारे लिए बेटर नहीं है। आज मैं अपनी फैमिली के खिलाफ गई हूँ ना, तब मैं ऐसे झेल रही हूँ। अगर मैं फैमिली के सपोर्ट, मेरे फैमिली जैसे बता रहे थे और वैसे मैं करती ना, तो मुझे यहाँ पे नहीं रहना पड़ता। बिल्कुल सही बात है। कभी आपके माता-पिता ये नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे गड्ढे में गिर जाए, या मेरे बच्चे के साथ वो थोड़ा-सा दुर्व्यवहार हो, ताकि कोई भी हो, माता-पिता थोड़ा-सा बच्चे को चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए, तो माता-पिता को कष्ट होता है। इसी तरह का तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें सोनी सिंह के साथ मिथिला की आवाज़ में।